हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाइट में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स, जिसका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग, जिसकी हिंदी होती है बहुत देर बाद या लंबे समय बाद। ट्रेटर, जिसकी हिंदी होती है गद्दार। ऑर्फन, जिसकी हिंदी होती है अनाथ या यतीम। हैप्पीक्रिट, जिसकी हिंदी होती है पाखंडी या ढोंगी। लिटरेट, जिसकी हिंदी होती है पढ़ा लिखा या साक्षर या शिक्षित। इलिटरेट, जिसकी हिंदी होती है अनपढ़ या निरक्षर या विद्याहीन या अशिक्षित। क्रेव, जिसकी हिंदी होती है तरसना। ग्रोवेल, जिसकी हिंदी होती है गिड़गिड़ाना। क्वाइट, जिसकी हिंदी होती है पूरी तरह से या पूर्णतः। ऑफ नो यूज, जिसकी हिंदी होती है कोई फायदा नहीं। पास बाई, जिसकी हिंदी होती है बगल से गुजरना या के पास से निकलना। डोमिनेट, जिसकी हिंदी होती है हावी होना। मार्वलस, जिसकी हिंदी होती है अद्भुत या अनोखा। टेंडेंसी, जिसकी हिंदी होती है प्रवृत्ति या आदत या रुझान। अनसर्टेन, जिसकी हिंदी होती है अनिश्चित या बिना ठिकाने वाला या। ह्यूमिलेट, जिसकी हिंदी होती है नीचा दिखाना या अपमानित करना या दबाना। बोथ, जिसकी हिंदी होती है दोनों या दोनों लोग। यूटिलिटी, जिसकी हिंदी होती है उपयोगिता। प्रॉस्पेरिटी, जिसकी हिंदी होती है समृद्ध या संपन्नता। रेस्क्यू, जिसकी हिंदी होती है मुक्त करना या छुटकारा देना या बचाना। डिट्टो, जिसकी हिंदी होती है ठीक इसी प्रकार से या बिल्कुल इसी तरह से या वैसे ही। गेट टू नो, जिसकी हिंदी होती है पता चलना। कम टू नो, जिसकी हिंदी होती है पता चलना। इनक्रेडिबल, जिसकी हिंदी होती है अविश्वसनीय या जबरदस्त। होल, जिसकी हिंदी होती है संपूर्ण या पूर्ण या पूरा या तमाम या पूरा का पूरा। वर्सेटाइल, जिसकी हिंदी होती है प्रतिभावना या बहुमुखी या अनेक गुणों वाला। स्टेबल, जिसकी हिंदी होती है स्थिर या अस्थायी। अनस्टेबल, जिसकी हिंदी होती है अस्थिर या अस्थायी। डमी, जिसकी हिंदी होती है प्रतिरूपी या नकली या दिखावटी। ट्रेंड, जिसकी हिंदी होती है प्रचलन, जो बहुत प्रचलन में हो। इनोवेट, जिसकी हिंदी होती है नई खोज करना या नया बनाना या सुधारना। विकेड, जिसकी हिंदी होती है दुष्ट। फ्ली अवे, जिसकी हिंदी होती है भागना। ऑब्जेक्शन, जिसकी हिंदी होती है विरोध या आपत्ति या ऐतराज। मच एर्लियर, जिसकी हिंदी होती है बहुत पहले ही या बहुत पहले। कंपेल, जिसकी हिंदी होती है दबाव डालना या मजबूर करना या विवश करना। वर्ज, जिसकी हिंदी होती है कगार पर। ऑफेंसिव, जिसकी हिंदी होती है अपमानजनक। इन्वेस्टिगेट, जिसकी हिंदी होती है जांच पड़ताल करना या जांच करना। मैटेरियलाइज,
जिसकी हिंदी होती है सच कर देना या साकार कर देना या अमल में लाना। साई ऑफ रिलीफ, जिसकी हिंदी होती है राहत की सांस लेना या चैन की सांस लेना। क्यूट, जिसकी हिंदी होती है प्यारा। सुटेबल, जिसकी हिंदी होती है उपयुक्त। इन रियलिटी, जिसकी हिंदी होती है वास्तव में या सच में। रियलिटी, जिसकी हिंदी होती है वास्तविकता या सच्चाई या असलियत या सत्यता। अनएक्सपेक्टेड, जिसकी हिंदी होती है अचानक से या आकस्मिक। बिकॉज, जिसकी हिंदी होती है क्योंकि। बिकॉज ऑफ मी, जिसकी हिंदी होती है मेरी वजह से या मेरे कारण। बिकॉज ऑफ हर, जिसकी हिंदी होती है उसकी वजह से या उसके कारण। बिकॉज ऑफ हिम, जिसकी हिंदी होती है उसकी वजह से या उसके कारण। बिकॉज ऑफ देम, जिसकी हिंदी होती है उन लोगों की वजह से या उन लोगों के कारण। वंस, जिसकी हिंदी होती है एक बार या एक दफ़ा या एक मर्तबा। लीस्ट, जिसकी हिंदी होती है ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। प्रिपेयर, जिसकी हिंदी होती है तैयारी करना या तैयार करना या निर्माण करना या बनाना। इमेंस, जिसकी हिंदी होती है बड़प्पन या श्रेष्ठता या महानता या उच्चता। डिफीट, जिसकी हिंदी होती है हराना या पराजित करना या परास्त करना या शिकस्त देना। अर्जेंसी, जिसकी हिंदी होती है ज़रूरत। चुपके से सुनना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। निवेशक, निवेशक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। झगड़े की ज़रूरत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।